हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में मैं कुछ टिप्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, ग्राफिक डिजाइनर ऐसा क्या करे जिससे कि उनकी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई करके बढ़ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ आज के सेशन में शेयर करने वाला हूं। लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, कंफर्टेबिलिटी। हम सबको लाइफ में कंफर्टेबल होना है। यार इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ, क्योंकि कंफर्टेबल जहां पे आता है ग्रोथ वहीं पे रुक जाता है। तो लाइफ में कंफर्टेबल होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक जगह पे एक जॉब में हो, यार सब चीज ठीक चल रही है तो चलने दो, क्यों ही पंगे लेने हैं, क्यों ही मेहनत करनी है, क्यों ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है, क्यों ही नई चीजें ट्राई करनी, ये मत सोचो। कंफर्टेबल जितना ज्यादा हो जाओगे इस एज में, अभी अगर आप यंग हो खास करके, क्योंकि मुझे लग रहा है जितने ज्यादातर लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, जिनके कमेंट्स में पढ़ता हूं, तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लोग यंग एज में हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अभी जो टाइम होता है ना, वो चीजें फिर बाद में नहीं आप कर पाओगे। जैसे एक एज में आने के बाद फिर आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और सही समय पे आपने ट्राई नहीं करा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जॉब तो करोगे, आपकी अर्निंग तो होगी, बट वो लिमिटेड होगी। चाहे आपकी सैलरी 1 लाख भी क्यों ना हो, लेकिन एक जगह पे आकर के वो स्टक तो करेगा, है ना। इसलिए कंफर्टेबल मत हो जाए, क्योंकि कंफर्टेबल के साथ लिमिटेशंस पैकेज में, बंडल में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज का अपग्रेडेशन। हो सकता है कि आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं आप उस पर एक्सपर्ट हो, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है, आप सब चीज कर पा रहे हो, आपको फोटोशॉप की आप मास्टर ब्लास्टर हो, बहुत अच्छी बात है, और आप उसके साथ काफी सारी चीजें कर भी सकते हो। बट यहाँ पे नॉलेज को अपग्रेड करना क्यों जरूरी है? नॉलेज को अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 50 सॉफ्टवेयर सीख लेने हैं। ठीक है, आपका एक जोन है, आप फिक्स हो, आपको वही चीजें करनी है, आप कुछ नया सॉफ्टवेयर नहीं सीखना चाहते। बट यहाँ पे आपका अपग्रेडेशन कुछ और हो सकता है। अगर आप नए सॉफ्टवेयर की तरफ आगे नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ट्रेंड को समझे। नॉलेज में अपग्रेडेशन ये ले कि फंडामेंटल जो डिजाइनिंग के हैं वो तो आपका क्लियर है, बट क्या नया चीज मार्केट में चल रहा है, जैसे टाइपोग्राफी कंसेप्ट, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। डिजाइनिंग को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो काम करते करते क्या होता है कि जिस कंपनी या जिस जगह पे आप जिस जोन में काम कर रहे हो, उसका अपना एक फिक्स रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो मैं प्रिंट मीडिया में काम कर रहा हूँ और वहां पे पब्लिशिंग डिपार्टमेंट का काम ज्यादा होता है, तो मेरे को मैगजीन का कवर पेज डिजाइन करना है, उसका लेआउट डिजाइन करना है, इसके ही वर्क होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट भी मुझे डिजाइन करने पड़े, कुछ रैंडम टास्क होगा। बट अगर मैं खुद को चैलेंज दूं, अगर मैं खुद को अपग्रेड कर लूं और मैं कुछ नई चीजें सीख लूं, हो सकता है सॉफ्टवेयर पे ही हम बना सकते हैं। फोटोशॉप पे भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। कई सारे डिफरेंट नई चीजें सीखने के बाद, खुद को अपग्रेड करने के बाद, मार्केट के ट्रेंड को समझने के बाद आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल तक आएगा। तो जिस जगह पे आप स्टक कर गए हो ना, आपको खुद रियलाइज होगा कि यार इस इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एक जगह पे, क्योंकि उस जगह पे हो सकता है आप लिमिटेड चीजों को डील कर रहे हो। जॉब में नहीं होता, एज अ फ्रीलांसर भी वर्क करो तो भी आपके पास लिमिटेशन होगी। एक लिमिटेड नॉलेज के साथ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हमेशा साथ में आती है। सो खुद को अपग्रेड करके आगे लेके जाइए। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, आपकी फिक्स्ड इनकम हो रही है, तो फ्रीलांसिंग आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है आपने कई बार ट्राई करा हो, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, बट कंटिन्यूअसली आपको ये चीजें ट्राई करनी है। किसी भी अच्छे फ्रीलांसर से जब आप बात करोगे तो स्टार्टिंग के 6 मंथ 1 ईयर तक उनका जो फेज था वो काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल था। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा या हुआ होगा। तो अगर आप एज अ फ्रीलांसर के तौर पे भी काम करेंगे तो जॉब आपको एक सिक्योर इनकम देगा, और एज अ फ्रीलांसर आप नई नई चीजें जो है वो मतलब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप कॉन्टिन्यूअसली काम करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि मार्केट में क्या चैलेंजेस है, उसके लिए खुद को रेडी कैसे करें। तो फ्रीलांसिंग को आप इस तरीके से देख सकते हो। इसमें मोड कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो थोड़ा लिमिटेशन होगा, मेट्रोज में हो तब तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है काफी सारी, आप इंगेज हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना, आप खुद को इंप्रूव भी करना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। फाइवर है, ट्रूलेंसर है, freelancer.com है, upwork.com है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। जाएं, प्रोफाइल बनाएं, खुद को अपग्रेड करें और जाकर के वहां पे कंटेंट को पोस्ट करें, देखें क्या ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट होते हैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, लोगों को लगता है कि यार ग्राफिक डिजाइनर है, हिंदी मुझे आती है या फिर मुझे रीजनल लैंग्वेज आता है, मेरा काम चल जाता है, मैं सारा काम कर लेता हूँ। देखिए, आप लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आप ग्लोबल को टारगेट करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन, क्योंकि ग्रोथ आपको वहीं से मिलेगी, अपॉर्चुनिटी वहीं से मिलेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस इंडस्ट्री, क्या होता है कि जब हम लोकल क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो ये क्या, इनका क्या डिमांड होता है, इन्हें क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए, मतलब जिसका कोई पैरामीटर नहीं, हद से ज्यादा अच्छा चाहिए, लेकिन पैसे नहीं देंगे ये लोग। ठीक है, ये फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपको मिलेंगे मार्केट में वो लोग ऐसे ही मिलेंगे। वो पैसे कम देना चाहेंगे
वो लोग आपको लोहे के भाव पे हीरा लेना चाहेंगे, मतलब कम से कम दे और बहुत अच्छा से अच्छा ले ले। ये मार्केट में चलता है, खास करके इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल तक काम करा तो मैंने देखा है कि अगर अब वो आपसे पूछेंगे कि हाउ मच यू एक्सपेक्ट, कितना आपको चाहिए या फिर आप कितना चार्ज करते हो, नहीं यार ये बहुत ज़्यादा है, इतना मार्केट का नहीं है, आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, नहीं आपको काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर वो आप में कमियां निकालेंगे। वो बोलेंगे कि यार तुम्हारा वर्क ठीक है लेकिन कुछ और अच्छा हो सकता था, इसमें थोड़ा और मेहनत करो। तो अच्छा का तो कोई पैरामीटर होता नहीं है यार, कोई पैरामीटर नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस खुद में लूज हो जाता है, आपको लगता है कि चलो यार इससे अच्छा कि ये चला जाए, जो दे रहा है कर लेते हैं। बट ये तरीका स्टार्टिंग के लिए तो ठीक हो सकता है कि चलो ठीक है फ्रेशर है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद ये करना, ये एटीट्यूड बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव है। आप क्या हो, आपसे अच्छा खुद को कोई नहीं जानता। हाँ, अगर आपकी कमियां हैं तो आपको दूर करने के लिए भी खुद को तैयार रखना पड़ेगा। ओके, सो पर्सनैलिटी पे काम करें। एक चीज जो यहाँ पे आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी में आपको काम करना ही करना है। अगर आपको एक बड़े मार्केट को टारगेट करना है, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट को ट्राई करना है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन, आप लोकल लैंग्वेज के साथ वहां नहीं जा सकते। देखो मैं भी अपने लैंग्वेज को बहुत पसंद करता हूँ, हिंदी मुझे काफी पसंद है और मैं ज्यादातर इंटरेक्शन मेरा हिंदी में ही होता है। अगर मैं अपने घर पे हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो एक अपनापन लगता है। लेकिन आपका लैंग्वेज आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपके अपनों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करोगे, जैसे मान लो मैं किसी अफ्रीकन क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ, मैं किसी अमेरिकन क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिल सकता है, तो वहां पे मेरा कम्युनिकेशन हिंदी में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्हें नहीं आती है ना समझ में, मुझे आती है बट उन्हें नहीं आती। तो आप जब जिस जगह पे जाते हो, आप इस तरह से देखते हैं कि अगर कोई एक मिनिस्टर भी है या फिर कोई भी नेता वगैरह है या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, तो वो क्या करता है, वो क्राउड को जब एड्रेस करता है, जैसे मोदी जी भी कहीं चले जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो गुजरात में जाए तो गुजराती में बात करें, महाराष्ट्र में जाए तो मराठी में बात करें। तो ये क्यों करते हैं लोग? बड़े से बड़े जो अच्छे स्पीकर है वो ये क्यों करते हैं? ये वो इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत हेल्प करती है दूसरे के साथ कनेक्ट होने में। जहां पे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे सामने वाले के लैंग्वेज के साथ, आपके लिए उधर उस पूरे जोन का वर्क का ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा। अब पर्सनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है आपके नॉलेज को। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत अच्छे दिखते हैं बट उनका नॉलेज नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में, जो लोग सिर्फ हवा बनाते हैं, वैसे भी लोग हैं मार्केट में। बट फिर भी पर्सनैलिटी मैटर करता है। कौन बोलता है कि लुक्स मैटर नहीं करता? लुक्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो वही है ना। जैसे आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज तो आप कहीं पे भी खुद को कब रिप्रेजेंट कर पाओगे? जब आपको मौका मिलेगा, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप स्टेज पे जा रहे हो तब जाकर के कुछ बोलोगे ना, लेकिन स्टेज पे आपको भेजा ही नहीं जा रहा है तो फिर क्या करोगे? 10 लोग खड़े, 10 स्टूडेंट स्कूल में खड़े हैं और टीचर ने बोल दिया कि नहीं ये लड़का है सो स्पीच जाके देगा या ये लड़की जाके स्पीच देगी, तो आपका तो पहले ही पत्ता कट गया, आपको तो मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि प्रेजेंटेबल बनो। और प्रेजेंटेबल बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छे से चीजों को दिखाओ, खुद को भी अच्छे से दिखाओ। आप इसको स्किप नहीं कर सकते यार। भले पैकेजिंग का कोई वैल्यू नहीं है, आपको चाय खरीदना, आपको कॉफी खरीदनी है तो उस डब्बे का कुछ नहीं करोगे, वो तो फेंकोगे ही। लेकिन स्टार्टिंग में वही डब्बे को ही देख करके आपने उस चाय को खरीदा, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है ना वो ये समझता है इस चीज को हमेशा, माइंड ये जब दिख रहा है अच्छा तो ये अच्छा ही होगा। मॉल पे जा रहे हो, कई सारे सामान पड़े, किसको पिक कर रहे हो? है ना, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस दे दे अपने लुक से, है ना। तो इसकी वजह से जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लैंग्वेज इसलिए जरूरी है कि देखने में तो अच्छा है, लेकिन जब मुंह खोल रहा है, बोल रहा है, तो क्या लैंग्वेज बोल रहा है, किस तरह का वर्ड यूज कर रहा है, किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट को टारगेट कर रहे हो तो आपको 10 क्लाइंट नहीं चाहिए, आप एक क्लाइंट के साथ भी इंटरेक्ट करोगे, आप डील को क्रैक कर सकते हो इफ यू हैव गुड पर्सनैलिटी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मेक श्योर यू नीड टू वर्क ऑन दैट इफ यू वांट टू वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, देन स्पेशली। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल। ये एक ऐसा चीज है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है यार, लेकिन हमारे पास गोल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। आप बस सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि आपको लाइफ में चलना है। सुबह आप उठे बेड से और आपने चलना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, है ना। घर से भी अगर आप निकलो बाइक उठा के, अगर आप कहीं जा रहे हो रोड पे, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन हो सकता है कि वहां पे आपको नहीं पहुंचना है। तो ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, एक जंगल पे आप हो, ठीक है, मैंने आपको हेलीकॉप्टर से उतार दिया जंगल पे सपोज। अब आपको कुछ पता नहीं कि किस डायरेक्शन में क्या है, तो सबसे पहले चीज आप क्या ढूंढोगे? आपके माइंड में आएगा कि मैं अगर रोड को ढूंढ लूं तो रोड से मैं अपने घर तक पहुंच सकता हूं, है ना, ये चीज माइंड में आएगा। लेकिन हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो डायरेक्शन बिल्कुल रोड के अपोजिट है। लेकिन इसमें अगर आपके पास जीपीएस हो जाए तो
तो जीपीएस अगर आपके पास है तो आप एक एक चीज को समझ सकते हो कि किधर आपको जाना है, किधर नहीं जाना है। और ये जो जीपीएस है ना, यही है गोल। दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर उसे दौड़ लगानी है तो कहीं पहुंचना है, वहां एक बैरियर तो होना चाहिए ना, उसे जाना कहां है। अगर वो 4th रन लेना चाहता है या 6 रन मारना चाहता है, लेकिन अगर बाउंड्री ही नहीं है तो वो घंटों खेलेगा लेकिन एक भी रन नहीं बना पाएगा, है ना। ये चीज हमारे लाइफ में होती है। हम बड़े सारी चीजें सोच के रख लेते हैं लेकिन गोल के बारे में एक्चुअली नहीं सोचते। आपको पूरे अपने लाइफ को लेकर के फिलहाल टारगेट नहीं करना, उतने बड़े गोल्स फिलहाल मत बनाओ, छोटे गोल्स बना लो। ईयर को प्लान कर लो, 2023 में आपका ये गोल है, 2024 में आपका ये गोल है। ईयर में प्लान करके उसको ब्रेक कर दो मंथ वाइज पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता है कुछ नया नहीं आपके लिए, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन ले लो, यहाँ पे जरूरी होगा। एक्शन लोगे तो ही रिजल्ट आएगा, बिना एक्शन के कोई रिजल्ट किसी के पास नहीं आता। एक और बोनस टिप्स मैं आप सभी को यहाँ पे देना चाहूंगा। सालों तक काम करके मैंने इस इंडस्ट्री में एक चीज समझा है कि अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देते तो आपको कोई वैल्यू नहीं देता। इसीलिए खुद को हमेशा अप्रिशिएट करें। हो सकता है कि आपके दोस्त आपको मजाक उड़ा रहे हो, या फिर वो बोल रहे हो यार तुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर कोई रिलेटिव आपको आके बोले कि यार क्या कर रहे हो, ये क्या, मतलब ये ही तुम कर रहे हो, ये करने की जरूरत ही क्या थी। ऐसे कई सारे लोग आके बोलते हैं और कुछ नहीं मिला। या फिर कुछ लोग ऐसा आपको आके बोल रहे हैं, ये थोड़ा ज्ञान वाली बातें लगती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इंडस्ट्री में होता है। आप भले ही सबके सामने मुस्कुरा दो लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीजें स्टक कर जाती है कि क्या मैं सही कर रहा हूं। तो आप हमेशा जो है ना वो फोकस सही डायरेक्शन में रखें। अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो जमीन के कंकड़ नहीं दिखेंगे, और जमीन की तरफ देखोगे रास्ता खराब है तो उस केस में आसमान आपको नहीं दिखेगा। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो इतना ज्यादा सेंट्रिक हो जाता है, और इसके सामने सिचुएशंस भी ऐसे होते हैं। जैसे अगर मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, रास्ता ही बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरा सारा अटेंशन पहले रास्ते में होगा। हो सकता है कि कुछ इंसेक्ट्स आ जाए, है ना, फॉरेस्ट में, या फिर हो सकता है स्नेक आ जाए, तो उस केस में मेरा सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस रोड पे होगा। लेकिन अगर मेरे सामने एक लायन आ जाए, हाँ, जो कि ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है इन इंसेक्ट्स के कंपैरिजन में, तो आप वहां से जब भागना शुरू करोगे ना तो फिर आपको नीचे कभी दिखेगा ही नहीं, आपको सीधा आगे दिखेगा कि जाना कहां है। तो जो भी चीज आपको लाइफ में करनी है तो उसके सामने प्रॉब्लम्स तो आएंगे, हर जगह पे होता है, हर किसी के साथ होता है ना। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, नहीं हुआ है तो होगा, लेकिन ये चीजें होती है। इसमें एक चीज जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है वो है किसी ऐसे पर्सन को अपना आइडियल बनाना। क्या होता है कि जब आपको पता होता है ना कि वो पर्सन सक्सेसफुल है आपके नजर में, जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो उसने अचीव कर लिया है, तो आपका अगर गोल अगर अच्छा होता है, ठीक है, और आप इस चीज को लेकर के वेरी मतलब कॉन्शियस होते हो कि आपको ये चीजें चाहिए अपनी लाइफ में, ये आपका एक्सपेक्टेशन है, और ऐसे कुछ लोग भी आपके माइंड में हैं, क्योंकि आपको क्या करना है ना, हमारा जो माइंड है उसमें फिगर बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। जैसे कोई एक एक्टर बनना चाहता है तो उसके कोई रोल मॉडल तो जरूर होंगे, अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा तभी बन सकता है। लेकिन रूल्स को ब्रेक करके लोग और आगे जाते हैं, आप उससे भी अच्छे बन सकते हो। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो स्टूडेंट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, टीचर से भी बहुत आगे निकल गए, लेकिन टीचर एक गाइड, एक मेंटोर उनके साथ था, तो उन्होंने उनको जो है वो अच्छा अप्रोच करा और उसके साथ वो आगे गए। तो लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी जरूरी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किए, इसमें से कुछ चीजें आपको पता होगी, बट हो सकता है आपने एक्शन नहीं लिया हो। आज से लीजिए अपने लाइफ को बदलने के लिए। जो भी ड्रीम्स है आपके वो सब पूरे हो सकते हैं अगर आपके पास प्लानिंग हो। तो जो भी करना है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि मुझे 100 रुपए कहाँ खर्च करने हैं। कुछ चीजें अनवांटेड होती है जिसको हम लोग नहीं मेजर कर सकते, बट जो चीजें हो पाती है उसे जरूर मेजर करना चाहिए। आप 24 आवर को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं किसी के लिए, कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाता, अभी नहीं कर पाओगे। लेकिन 10-12 आवर्स, 10-12 घंटे अगर मैनेज कर लिया ना, तो आप इस 10-12 घंटे को इतने प्रोडक्टिव बना लोगे कि इसी 10-12 घंटे में आप सारे काम कर लोगे। That's all for this video guys। अगर वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो नीचे कमेंट करके बताइए। प्लेलिस्ट पे जाइए, जो कंटेंट्स मैंने अपलोड करके रखे उसे देखिए, सीखिए, समझिए चीजों को, खुद को और ज्यादा इंप्रूव कीजिए। All the best from my side guys। That's all for this video। Signing off। Bye and take care guys।